तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को आपका अपना यूट्यूब चैनल रोशन सर मैथ स्पेशलिस्ट में। हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड, जिसमें हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यह हमारा 5वां नंबर चैप्टर है और चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आपका क्वेश्चन बने। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज इस वीडियो में 5वां नंबर चैप्टर समांतर श्रेणी पूरी तरह से एंड हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम 85 नंबर तक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 86 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अंतिम तक बने रहिएगा। 100% समझ में आने की यह मेरी गारंटी है, आपको ज़रूर समझ में आएगा, बस अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। के प्रथम n पदों का योग दे दिया है आपको 5n माइनस एन स्क्वायर। क्या दिया है? 5n माइनस में n स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, n पदों का योगफल दे दिया है आपको। तो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सार्व अंतर पूछ रहा है आपसे समांतर श्रेणी का, और यह n पदों का योगफल है। थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे, हम S1 निकालेंगे, और S1 को क्या हम A1 भी कह सकते हैं। ठीक है, हम S1 को A कह सकते हैं। ठीक, तो पहले ये n पदों का योगफल है ये, तो n के जगह पर नेचुरल नंबर रखेंगे। हम क्या रखेंगे? नेचुरल नंबर रखेंगे। तो 5 एकन 5 1 रखेंगे हम। सबसे पहले 5 एकन 5, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो 5 में से 1 को घटा देंगे तो 4 होगा। अब हम निकालेंगे कह सकते हैं S2 निकालेंगे। अगर हम S2 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 रखेंगे। 5 दूना 10 और ये 2 का स्क्वायर 4, 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें A2 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? हमें करना होगा ये कि S2 में हमें जोड़ देना है किसको? S1 को। हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर जब हम घटा देंगे S2 में से S1 को घटा देंगे तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा। S2 आपके पास क्या है? 6 है, और S1 क्या है आपके पास? ये 4 है। तो अगर मैं 6 में से 4 को घटा दूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक, अब हमें अगर मैं इसका AP बनाऊं तो AP कैसे बन सकता है? आपके पास प्रथम पद क्या है? ये 4 है, और दूसरा पद क्या है आपके पास? 2 है। ठीक, हमें निकालना है डिफरेंस। क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। ये A1 या A2, 2 माइनस A1 में से, अगर A1 क्या है आपके पास? 4 है, 2 में से 4 नहीं घटेगा, 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या किए, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या किए? S1 निकाले। हमें क्या करना है ना कि पदों का योग हम निकाल रहे हैं, तो पहले S1 निकाले, तो इसमें हम नेचुरल नंबर रख दिए, तो S1 के A1 हम कह सकते हैं। फिर S2 निकाले। ठीक, n के जगह पर नेचुरल नंबर रख करके, इस बार 2 रखे थे हम। ठीक, पहली बार में 1 रखे, फिर 2 रखे, तो 2 पदों का योगफल निकला। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? A2 निकालेंगे, क्योंकि A1 तो पहले ही निकल चुका है। A2 निकालेंगे तो S2 में से हम S1 को घटा देंगे। सिंपल सा बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है आपके स्क्रीन पर, जिसमें 87 नंबर क्वेश्चन है। 2p p के किस मान के लिए 2p + 1, 2p प्लस में 1, उसके बाद है 13 5p - 3, 13 5p -3 है, समांतर श्रेणी में है। p का मान हमें ज्ञात करना है, और यह समांतर श्रेणी में है, ये कह रहा है। तो जब समांतर श्रेणी में है तो हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर आपस में क्या होगा? बराबर होगा। समांतर श्रेणी वही तो कहलाता है। यह हमारा क्या है? A1 A2 A3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। 13 में से घटा देंगे 2p + 1 को। ठीक है, बराबर होगा 5p - 3 को घटा देंगे किस में से? 13 में से। यहाँ पर माइनस है तो माइनस से इस अंदर वाले साइन का गुना करेंगे, तो 13 माइनस का 2p माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में 5p माइनस का 3 माइनस का 13 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 13 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। माइनस का 2p रहेगा ही, बराबर 5p माइनस 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 13 में 3 को जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 तो है ही पहले से, ये माइनस का 16 इधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, बराबर में 5p तो है ही, ये माइनस का 2p उधर जाएगा तो प्लस का 2p हो जाएगा। 6 2 8 1 1 2 बराबर 5p और 2p 7p हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे हम, तो 7 चौक 28,
मतलब पी का मान कितना निकला, 4 निकला। क्या आपके ऑप्शन में है 4? हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं पिछले बहुत सारे वीडियो में, आप जा कर के देख सकते हैं, फिर खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे ऐसे सवालों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 88 नंबर में एक आपको समांतर श्रेणी दे दिया है 41, 38, 35, 41, 38, 35, 41, 38, 35 डॉट 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 8 के पदों की संख्या आपसे पूछ रहा है। एक एपी दे दिया है आपको और एन का मान पूछा है, मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछा है। बहुत आसान है, आपको बताए हुए थे कि जब भी एपी नज़र आए तो 2 काम आपको सबसे पहले कर लेना है। सबसे पहले ए निकाल लीजिए, क्या है 41, डी निकाल लीजिए, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो अगर 38 में घटा देंगे 41 को तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा ए एन है, ए एन क्या है 8 है। हमें निकालना है एन का मान निकालना है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, क्वेश्चन में यही कह रहा है आपको। ठीक, चलिए हम जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस 1 और इंटू में डी होता है। ए एन का मान 8 है, ए का मान आपके पास 41 है प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है आपके पास माइनस का 3 है। ठीक है, आइए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये प्लस का 41 इधर आएगा तो माइनस का बनेगा, तो 8 में से 41 को घटा देंगे, बराबर में n माइनस 1 इधर बचेगा, इधर में 3 बचेगा। 41 में से 3 को घटा देंगे तो 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यह बचेगा 3, 33 माइनस में। ठीक, ये जो है ना माइनस का 3 इधर आएगा, गुना में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, माइनस से माइनस गया और यह 11 बार में गया, इधर क्या बचेगा फिर n माइनस 1, तो 11 माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 बराबर में n, तो n बराबर क्या निकला 12। तो टोटल कितने पद निकले 12, तो पदों की संख्या 12। कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि 2, 4, 6, 8 समांतर श्रेणी दे दिया है, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 के प्रथम 50 पदों का योगफल बोल रहा है। कितने, तो 50 पदों का योगफल टोटल 2, 4, 6, 8, 2 का अंतर है और 50 तक गया है, उस सब को हमें जोड़ना है। तो बिना फार्मूला से बनाएंगे तब तो हालत ख़राब हो जाएगा, इसलिए फार्मूला से हम जाएंगे। और पदों का योगफल निकालने का फार्मूला होता है एस एन बराबर होता है, फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ से हम ए का मान निकाल लेंगे, 2 हो जाएगा, डी का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, हमें एस 50 निकालना है, फार्मूला होता है n/2 मतलब 50/2, 2a ए का मान 2 और 2 फार्मूला में तो 4 प्लस n माइनस 1, n का मान 50 है, n माइनस 1 मतलब 49 और इंटू में डी का मान 4 है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 चौका 16, 7 18 19, 196 और उसमें हम जोड़ देंगे प्लस 4 को, तो हो जाएगा 25 गुना में 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 2500। आई थिंक यह आंसर है या नहीं, 2500, ऑप्शन नंबर ए 89 का बी है, 89 का बी, 89 का बी है, 25 50, कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा। चलिए 25 बार में कटेगा ये, उसके बाद सही है क्या, 2 4 6 8 2 4 6 8 डॉट 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 50 पदों का योगफल। प्रथम पद ये है 4, ओ सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा और तो यहाँ भी क्या होगा 2 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 9 दूना 18 का 8 हासिल 1 और 4 दूना 8 और 1 9, 98, तो यहाँ पे हो जाएगा 98 और 4 हो जाएगा 102। 25 दूना 50 का 0 हासिल 5, 25 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 का 5, 25 एकान 25, 25 50, यही आपका आंसर हो जाएगा। और डिफरेंस निकालने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। में समांतर श्रेणी इतना कि कितने पद हैं ये पूछ रहा है आपसे, फिर से आपको n का ही मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, एक एपी दे दिया है आपको, आपके पास जो एपी है वो है 3 8 13 18, 3 8 13 18, ऐसे ही करते करते 93 तक है। उसमें कह रहा है कि कितने पद होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप हमें बताइए। बहुत आसान है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से
ए और डी का मान निकाल लीजिए। ए का मान 3 होता है, डी का मान 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा, और यह हमारा अंतिम पद हो जाएगा। अंतिम पद को ए एन से भी लिखते हैं, टी एन से भी लिखते हैं, एल से भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए एन का। ए एन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। ए एन बराबर होता है ए मतलब 3 प्लस ए एन बराबर होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का मान 5 है, ठीक है। इसको देखिए 93 है ये, अब प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, तो 93 में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये गुना में है, जैसे ही साइड चेंज करेगा तो भाग में आएगा, तो भाग देंगे हम। अगर यहाँ से अगर मैं भाग दूंगा यहाँ से अगर, तो कितना बार में कट जाएगा 5 × 5, शेष कितना बचा 4, जीरो के साथ लगा दीजिए तो 40, 5 × 8 40, ठीक। बचेगा इधर n माइनस 1 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19 बराबर में n, तो टोटल कितने पद हो जाएंगे 19 पद हो जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी इतना इतना कि 30 पदों का योगफल क्या होगा। फिर से एक समांतर श्रेणी दे दिया है और पूछ रहा है 30 पदों का योगफल। S30 आपसे पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी कोष्ठ 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। अब आप क्या कीजिए यहाँ से कि n का मान तो 30 हो ही जाएगा, AP से आप a और d का मान निकाल करके इसमें रख दीजिए। तो आपके पास जो AP है उसमें हम देख रहे हैं कि n का मान तो पहले 30 हो जाएगा बट्टा में 2a का मान आपके पास है 1, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, प्लस में n का मान हो जाएगा 30, यहाँ पर 30 में से 1 को घटा देंगे तो 29 हो जाएगा, और d का मान है आपके पास 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये तो गया कितने बार में 15 बार में, ये 15 बार में गया, 9 दूना 18 का 8 हासिल है, 2 दूना 4 और 1 5 प्लस का 2 यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो 58 और 2 60 हो जाएगा, तो 15 × 60 बराबर कितना हो जाएगा 15 को 0 से गुना कीजिए 0, 15 छक्के 90, 900 कितना हो जाएगा 900। तो 900 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है, A7 बराबर आपको 4 दे दिया है, फिर आगे लिखा हुआ है कि एवं इसका सार्वंतर जो है वो -4 है, D जो है वो -4 है। तो कह रहा है आपको कि इसका प्रथम पद क्या होगा। दो चीज़ आपको दे दिया है, A7 भी दे दिया है और D भी दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रथम पद क्या होगा। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस में 6D लिख सकते हैं। कोई भी टर्म अगर निकालना होता है उसमें से हम क्या करते हैं A प्लस 1 घटा करके D से गुना कर देते हैं, ठीक है। A हमें निकालना है प्लस में 6 रहेगा ही, D का मान -4 है और बराबर में क्या हो जाएगा 4 तो रहेगा ही ना, बराबर में 4 तो रहेगा। ये A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर में 4 तो रहेगा ही। तो A बराबर 4 प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24, तो माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो A बराबर में क्या हो जाएगा 28, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम बनाएंगे ऐसे ऐसे सवालों को। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत बना चुके हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को ज़रूर अंतिम तक देखिएगा, और पीछे जितने भी सारे वीडियो अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो पहले वो देख करके आइए, फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जिसमें कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योगफल 4n² प्लस में 2n है, 4n² प्लस में 2n है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका सार्वंतर क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन हम 86 नंबर में पढ़े हुए थे, ठीक है। आइए उसी तरह से फिर हम बनाएंगे इसको। सबसे पहले n की जगह पर नेचुरल नंबर रखेंगे। क्या रखेंगे हम, नेचुरल नंबर रखेंगे, ठीक। पहले हम S1 निकालेंगे, S1 को हम A1 कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 1 रखेंगे तो 4 एकान 4 हो जाएगा, और 2 एकान 2, 4 2 6 हो जाएगा। हम निकालेंगे S2, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 दूना 4 और इधर भी है 4, तो
4 चौका 16, 16 2 18, ठीक है ना। 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 और 16 16 और ये यहाँ पर 2 है तो 4 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए हमें निकालना है A2। बताए थे आपको कि S2 में से घटा देंगे हम S1 को। S2 क्या है आपके पास, S2 20 माइनस S1 क्या है आपके पास 6 है। 20 में से 6 घटा देंगे तो 14। AP अगर हम बनाएंगे AP, पहला पद क्या है आपके पास 6 है और दूसरा पद क्या है आपके पास 14 है। D निकालना है, 14 में से घटा देंगे हम किसको 6 को। 14 में से जैसे ही हम 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या 8 है आपके आंसर में, जी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ये पूछ रहा है आपसे कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में कौन नहीं होता है, समांतर श्रेणी में कौन नहीं होता है, जिसके बीच का अंतर बराबर नहीं होगा वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। आइए सबसे पहला ऑप्शन हम पहले चेक करके दिखाते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास 5,4 (1/2), 5,4 है। उसके बाद है फिर आपके पास 4,3 (1/2), चेक करेंगे हम। सबसे पहले हम इसका पूर्णांक तोड़ लेते हैं, आसान होगा हमारे लिए। तो 5, 4 दूना 8 और 1 9/2, 4, 3 दूना 6 और 1 7/2 हो गया। हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों के बीच का। ये हमारा A1 A2 A3 A4, तो निकालेंगे A2 माइनस A1। तो 9/2 में से घटा देंगे 5 को, कितना हो जाएगा 2, ये 9 माइनस, ठीक है 5 दूना 10, 10 में से 9 को घटा देंगे तो -1/2 हो जाएगा। फिर निकालेंगे डिफरेंस इस दोनों के बीच का। अब तो इसको भूल ही जाइए, इस पे ध्यान दीजिए। अब इस दोनों के बीच का A3 माइनस A2, A3 4 माइनस A2 9/2 है, ठीक है। बट्टा बट्टा घटाव करेंगे 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस 9, 9 में से 8 गया तो माइनस का 1/2। चलिए अब निकालेंगे हम इस दोनों के बीच का अंतर। D बराबर हो जाएगा हमारा 7/2 माइनस 4, भिन्न घटाव करेंगे 2, 7 माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए आप एक चीज़ को कि इस दोनों के बीच का भी अंतर -1/2, इस दोनों के बीच का भी अंतर -1/2, इस दोनों के बीच का भी अंतर -1/2। इसका मतलब यह हमारा AP है। क्वेश्चन कह रहा है कि AP नहीं है। आइए ऑप्शन नंबर D जो है ये इसका आंसर है। चेक करके मैं बता देता हूँ आपको कैसे होगा ये। 4, 10, 15, 20, 4, 10, 15, 20, ये है आपके पास 4, 10, 15, 20। इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे हम। D बराबर 10 में से 4 गया तो 6। चलिए अब हम निकालेंगे इन दोनों के बीच का अंतर। 15 में से 10 गया तो 5, तो इन दोनों के बीच का अंतर 6, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 5, तो यह AP नहीं होगा। आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो AP नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 5, 12, 19, 5, 12, 19, ठीक है। एक AP दे दिया है, nवा पद हो तो A 40 और A 35 क्या होगा। A 40 माइनस A 35 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एक AP को दे करके आपसे A 40 और A 35 का अंतर आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है। देखिए AP है तो सबसे पहले आपको बताए थे कि 2 काम कर लीजिए। प्रथम पद निकाल लीजिए, क्या है 5 है। दूसरी बात डिफरेंस निकालेंगे, 12 में से 5 गया तो 7, ठीक। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, A 40 को लिख सकते हैं A प्लस में 39D, माइनस A 35 को लिख सकते हैं A प्लस में 34D लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस है तो माइनस से अंदर वाले साइन का गुना करेंगे, वैल्यू रखेंगे हम। A का मान 5 है प्लस 39, D का मान 7 है, माइनस A का मान रखेंगे हम कितना 5, माइनस 34, D का मान हम रखेंगे कितना 7, ठीक। माइनस से हम गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 5 प्लस
9 7 63 के 3 हासिल 6, 7 या 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, माइनस का 5, माइनस 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 7 या 21 22 और 23, प्लस का 5 माइनस का 5 कट गया, घटाएंगे अब हम 13 में से 8 को घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, 6 में से 3 को घटा देंगे तो 3 होगा, 2 में से 2 गया तो 0। तो क्या 35 है आपके आंसर? आपका आंसर है 35 जी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जिसमें कह रहा है आपको कि यदि 2x माइनस 1, 2x माइनस का 1 आगे दिया गया है 7,3x, 7,3x, इसमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। अगर यह समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े हुए थे। इन दोनों के अंतर और इन दोनों के अंतर को बराबर करेंगे सबसे पहले। तो 7 माइनस 2x माइनस का 1, ठीक, वो बराबर होगा 3x और माइनस 7 के। माइनस से अंदर वाले साइन का गुना करेंगे तो 7 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर में 3x माइनस का 7। ठीक है, ध्यान से देखिए, 7 देखिए 7 1 8 हो गया, ठीक है, तो 8 तो रहेगा ही यहाँ पर, और माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7 बनेगा बराबर 3x तो रहेगा ही, माइनस का 2x उधर गया तो प्लस का 2x बन जाएगा। ठीक, आ जाइए इधर। अब 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा बराबर 3x 2x कितना 5x, इसको काटेंगे 3 बार में गया तो x का मान कितना निकला 3 निकला। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 35वां पद क्या होगा। एक एपी दे करके आपसे पूछ रहा है 35वां पद। ठीक है भाई, ये देखिए क्या है, प्रथम पद क्या है इसमें तो 20 है, प्रथम पद 20 है। डी क्या हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 17 में से 20 को घटा देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। हमें बोल रहा है कि ए 35 बोल रहा है निकालने के लिए, तो ए प्लस में 34 डी कर देंगे। अब क्यों करेंगे वो हम आपको बताए हुए हैं। ठीक है, ए का मान आपके पास कितना है 20 प्लस में 34, डी का मान है माइनस का 3 है। ठीक है, 20 माइनस 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। ठीक है, घटा दीजिए तो 2, 10 में से 2 गया तो 8, माइनस का 82 है क्या, माइनस का 82 जी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपका टोटल क्वेश्चन हो चुका है समांतर श्रेणी का। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो का लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर को लेकर के, त्रिभुज, जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही टफ चैप्टर है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, यह मेरी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।